गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन और फंक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट था। रिलेशन एक्सरसाइज 1.1 में से हम कुछ पार्ट कर चुके हैं, उसके लास्ट के कुछ 2-4 क्वेश्चन बाकी हैं, तो उनमें से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन हमारा बाकी था 1.1। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए, 12th क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन 12 question is show that the relation R defined in the set A of all the triangles where R is the relation T1 and T2 such that triangle T1 is similar to triangle T2. R is the relation which have elements T1 and T2 such that T1 is similar T1 is similar to triangle T2 where what does T1 and T2 represents? They represents a triangle. T1 is similar to T2. शो करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हमें इसको क्या शो करना होगा? रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। पहले हम लेते हैं इसमें कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए भैया क्या लेना होता है? ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट सेम लेने होते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। सर ब्लैक बोर्ड ब्लर दिख। For reflexive, we will take both the element as same, T1 and T1. दोनों एलिमेंट सेम पुट करने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर सेटिस्फाइड है, then it is reflexive. So T1 लेने पर क्या होगा? T1 is similar to triangle T1. ये सिमिलरिटी का सिंबल है, हम यूज करते थे 10th क्लास में, आपको याद होगा। तो triangle T1 is similar to T1, which is true always because we know that every triangle is similar to itself. हर एक ट्रायंगल खुद के हमेशा सिमिलर होता है, which is true. And if it is true, it means so we have the element T1 and T1 belongs to the relation R. Where what does T1 represents? T1 represents a set of triangles के सेट को रिप्रेजेंट करता है। So this relation is reflexive. Relation R is reflexive. So we have the relation is reflexive. Then we go for symmetric. अब हम इसको सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। और सिमेट्रिक में क्या होता है? We have to take a pair. We have to take an example which belongs to the relation, and then we will check reciprocal of it belongs to the relation or not. कोई भी जनरल एग्जांपल लेते हैं जो इससे बिलोंग करता है और फिर इसका रेसिप्रोकल हम चेक करेंगे वो इसमें है या नहीं। अगर इसका रेसिप्रोकल भी इसमें है तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक। सो लेट अस सपोज T1 and T2 element T1 T2 belongs to the relation, means T1 triangle is similar to triangle T2. Let us suppose it is given. ये चीज given है। अगर ये given है तो इसका रेसिप्रोकल चेक करो। Then अगर T1 T2 सिमिलर है तो क्या T2 T1 भी सिमिलर होंगे? ये ट्रायंगल सिमिलर है, इसके सिमिलर होने का मतलब सारे कोरेस्पोंडिंग इसके इक्वल है, तो इसके भी तो एंगल इसके इक्वल ही होंगे ना, है ना? So T2 is also similar to triangle T1. That is T2 T1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। अगर T1 T2 सिमिलर है तो T2 T1 ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। Thus what can we say? We can say that if T1 T2 element belongs to the relation implies that T2 and T1 element also belongs to the relation. ये एलिमेंट अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी रिलेशन में होगा। जो एलिमेंट रिलेशन में है उसका उल्टा भी अगर उस रिलेशन में है, then this relation is known as symmetric relation. So the relation R is symmetric. ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। Now we will go for the transitive property. अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? वही कंडीशन एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। If AB element belongs to the relation and BC element belongs to the relation, then we will check
AC एलिमेंट बिलोंग टू द रिलेशन और नॉट। AB है BC है तो हम AC को चेक करेंगे। यहाँ A और B की जगह पे T1 T2 है तो हम वही ले लेते हैं। सो लेट T1 and T2 belongs to the relation and T2 T3 belongs to the relation, ये इससे बिलोंग करते हैं। और we can write it like this, if T1 is similar to T2, let T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, ट्रायंगल T1 सिमिलर है ट्रायंगल T2 के साथ और ट्रायंगल T2 सिमिलर है ट्रायंगल T3 के साथ, देन क्या ट्रायंगल T1 सिमिलर होगा T3 के साथ? सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है और दूसरा तीसरे के सिमिलर है तो पहला भी तीसरे के सिमिलर होता है। सिमिलर कब होते हैं? जब कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो। पहले ट्रायंगल के एंगल दूसरे के इक्वल है और दूसरे के एंगल तीसरे के इक्वल है और इक्वालिटी तो हमेशा क्या होती है? ट्रांजिटिव होती है। तो पहले के एंगल भी तीसरे के इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट T1 T2 belongs to the relation and T2 T3 belongs to the relation. This implies that T1 T3 will also belong to the relation. Thus the relation R is transitive. Relation R is transitive. तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी, और तीनों चीजें हमारी यस में है। Then we can say that this relation is equivalence relation. यही हमें शो करना था, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस शो करना था। Yes, this is equivalence relation. इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है T1 triangle have side three sides. Three sides of triangle T1 are 3, 4, 5. Three sides of triangle T2 are 5, 12, 13, and three sides of triangle T3 are 8, 6, 8 and 10. Which of them are related? इनमें से कौन से तीन ट्रायंगल, तीन में से कौन से दो ट्रायंगल आपस में रिलेटेड है? रिलेटेड कब होंगे? अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कंडीशन क्या है? ट्रायंगल शुड बी सिमिलर। सिमिलर कब होते हैं? सिमिलरिटी प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि अगर उसके कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो या कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम हो तो वो सिमिलर होते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं 3 और 6 का रेशियो 1:2 हो गया, 4 और 8 का भी 1:2, 5 और 10 का भी 1:2, यानी कि इनकी साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है। T1 और T3 ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो सेम है तो T1 ट्रायंगल इज सिमिलर टू T3। इट मींस T1 एंड T3 ट्रायंगल्स आर रिलेटेड। इसमें ये भी पूछा था, लेकिन T2 ट्रायंगल्स की जो साइड है उसका रेशियो इनके इक्वल नहीं है, इसलिए T2 जो है वो इसमें रिलेटेड नहीं है। T1 एंड T3 ट्रायंगल्स आर रिलेटेड। तो इसका जो 13 क्वेश्चन है वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 13 क्वेश्चन में क्या है? P1 और P2 अगर पॉलीगॉन्स है तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ये उसका रिलेशन है। तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो करना सेम है। सेम नंबर ऑफ साइड मतलब जैसे हमने पहले किया था वर्क एट सेम प्लेस, सेम उसी सिचुएशन में हुए वर्क एट सेम प्लेस वाला जो क्वेश्चन हमने किया था सेम उसी पैटर्न से P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ पेजेस वाला भी एक क्वेश्चन किया था तो उसी पैटर्न से ही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन इजी है। 14th क्वेश्चन देखिए, R is the relation which have L1 and L2 such that L1 is parallel to L2 where what does L1 L2 stands for? L1 and L2 are lines. L1 भी एक लाइन है, L2 भी एक लाइन है। रिलेशन लिखा है L1 और L2 पैरेलल होनी चाहिए, तो इसको हमने इक्विवेलेंस शो करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन हमें पता ही है, we will take both the elements same। जब दोनों एलिमेंट सेम लेंगे तो क्या L1 पैरेलल होगा L1 के साथ? सोच के बताइए, क्या कोई भी लाइन खुद के साथ पैरेलल होती है? Yes, of course, every line is parallel to itself। किसी भी लाइन का खुद के साथ एंगल क्या होता है? या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। अगर उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में करोगे तो 0, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करोगे तो 180, और 0 और 180 डिग्री मींस लाइंस आर पैरेलल। सो line L1 is parallel to L1, always it is true, it is always true for all L। so we got L1 and L1 belongs to the relation R for all
for all L belonging to the for all L1 belongs to the lines, किसी भी लाइन पर ये हो L1 किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो L1 हमेशा L1 के साथ पैरेलल होती है. This implies relation R is reflexive because we know that every line is parallel to itself. Second, we will check it for symmetric. Relation को symmetric के लिए चेक करते हैं. If the line L1, let the line L1 is parallel to the line L2, then क्या लाइन L2 पैरेलल होगी L1 के साथ? एक लाइन ये L1 है, ये पैरेलल है L2 के साथ. ये लाइन इसके साथ पैरेलल है तो ये भी तो इसके साथ पैरेलल ही रहेगी, है ना? So it is true. Thus we can write if L1 and L2 belong to the relation implies that L2 and L1 also belong to the relation. So the relation R will be symmetric. R is symmetric. बिल्कुल easy question है. Similarly transitive आप कर सकते हैं. L1 पैरेलल है L2 के साथ, L2 पैरेलल है L3 के साथ, तो L1 भी पैरेलल होगी L3 के साथ, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा ये. You can solve it easily. ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा. रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस है. बट इसमें आगे कुछ और पूछा है वो मैं बताता हूँ. फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस related to the line y equal to 2x plus 4. y equal to 2x plus 4. अगर ये एक लाइन है तो इससे रिलेटेड और क्या-क्या लाइन हो सकती है? रिलेटेड कब होंगी? अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी तो. कोई भी लाइन अगर दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वो रिलेटेड है, वो रिलेशन में है. अब एक ये लाइन है तो इसके रिलेशन में क्या-क्या हो सकता है ये पूछा है. इसके रिलेशन में कौन-कौन सी लाइन होंगी जो इसके पैरेलल होंगी. अब पैरेलल कब होती है लाइन ये देखिए. 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं. कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है कब? अगर उनका स्लोप सेम हो तो पैरेलल लाइंस आर इसकी पैरेलल लाइंस क्या हो सकती है? ऐसी सारी लाइन जिनका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा वो सारी इसके पैरेलल होंगी, यानी कि वो सभी लाइंस इसके साथ रिलेशन में रहेंगी, रिलेशन में लाई करेंगी. तो इसके पैरेलल कब होंगी? जब स्लोप सेम होगा. स्लोप सेम कब होगा? x और y के कोएफिशिएंट सेम रखो, कांस्टेंट को चेंज करते रहो. तो y equal to 2x, कांस्टेंट कुछ भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3. We can write the constant as c. So this is the set of all the lines which are parallel to it. Parallel means which are in relation with the given line. तो ये हो जाएगा उसका आंसर. सीधे आप कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो. There are infinite number of lines which are parallel to this. तो इसका ये आंसर बन जाएगा. Question number 15. R is a relation in the set of the elements 1 2 3 4. इस सेट के लिए रिलेशन R है and this is the relation which contains the element 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 and 3 2. We have to check it for reflexive, symmetric and transitive. ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से क्या है क्या नहीं है ये बताना है. ये आपके अप्रोच ये समझ लो कि पूरी एक्सरसाइज की रिवीजन इस क्वेश्चन में आपका रिवाइज हो जाएगा. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कीजिए क्या इसमें 1 1 है? Yes, it is there. 2 2 yes, 3 3 which is also there, 4 4 is also there. सारे एलिमेंट हैं. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लिख सकते हैं? जब सारी चीजें हैं तो आपको एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है. We will write the general case. AA belong to the relation. वैसे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको पूरा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं. ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है. दूसरा, अब इसको चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं. सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? जो एलिमेंट इस रिलेशन में है उसका रेसिप्रोकल इसमें है या नहीं. 1 2 का रेसिप्रोकल 2 1 होगा, वो इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो ये क्या बन गया? नॉट सिमेट्रिक बन गया, है ना. अब चेक करते हैं इसको ट्रांजिटिव के लिए. ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे भाई? अगर बहुत ज्यादा एलिमेंट है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन थोड़े से एलिमेंट है सेम वाला को तो देखने की जरूरत ही नहीं होती ट्रांजिटिव के लिए, मैंने बताया था, है ना. तो जो बाकी बचते हैं उनको आप वर्टिकली लिख लीजिए. 1 1 1 2 1 3 एंड 3 2.
अब इसमें से आप सिर्फ वो पेयर चेक कीजिए जिनका डायगोनल एलिमेंट सेम है। यहाँ डायगोनल सेम नहीं बनते, चेक करने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ डायगोनल सेम नहीं बनते, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ डायगोनल सेम बनता है, इट मींस ये AB है आपका और ये BC है। जब AB और BC एलिमेंट रिलेशन में है तो AC होना चाहिए। 1 3 और 3 2 है तो 1 2 होना चाहिए। क्या 1 2 है इसमें? यस इट इज देयर, है ना? तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि एमसीक्यू टाइप है तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना, बस डायरेक्ट आइडेंटिफाई करो और आंसर लिखो। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, मींस बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन। ए और बी के लिए एक रिलेशन है, आर इन द रिलेशन व्हिच हैव एलिमेंट ए बी सच दैट a equals to b minus 2 where b should be always greater than 6 and it should be a natural number। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि नेचुरल नंबर है। then which of the following is correct? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि 2 4 belongs to relation r, 5 8 3 8 belongs to 6 8 belongs to r and 8 7 belongs to r। तो आपको कंडीशन देनी, सबसे पहले b should be greater than 6, b की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। b की वैल्यू 6 से स्मॉलर हो तो लेना ही है। यहां b की वैल्यू 6 से स्मॉलर है, नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये तीन बचते हैं, अब इन तीन में से देखो इसको कौन सी चीज सेटिस्फाई करती है। b की वैल्यू, a की वैल्यू b से 2 लेसर होनी चाहिए। यहां a की वैल्यू b से 5 लेसर है, ये भी नहीं हो सकता। या a की वैल्यू b से 1 ग्रेटर है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, इसको चेक करके देख लो। a is 6 equal to b is 8 और -2। a equal to b minus 8 था ना, a 6 है b 8 है, तो a equal to b minus 8, it is true। yes 6 8 belong to the relation, this will be the correct answer। c option will be the correct answer। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। यहां हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और बताता हूं। नंबर सिस्टम में आपने रियल नंबर्स पढ़े है ना। रियल नंबर्स में हम पढ़ते थे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रैशनल होते हैं और कुछ ऐसे जो रैशनल नहीं होते, है ना। उसी तरह से हमारे पास फंक्शन का टॉपिक आता है। फंक्शन क्या होता है? रिलेशंस में से ही कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम फंक्शन कह सकते हैं और कुछ रिलेशंस को फंक्शन नहीं कह सकते। सबसे पहले हमने पढ़ा सेट 11th क्लास में, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम लिखते हैं, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने टॉपिक पढ़ा रिलेशंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई सबसेट जो है वो रिलेशन हो सकता है। रिलेशन के बाद इसमें अगला टॉपिक आता है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन क्या है? रिलेशंस में से ही कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको फंक्शन कहा जा सकता है और कुछ को फंक्शन नहीं कहा जा सकता। अब कौन से रिलेशंस हैं जिनको फंक्शन कह सकते हैं और कौन से रिलेशंस को हम फंक्शन नहीं कह सकते, वो चीज देखते हैं। कोई भी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा अगर उसके डोमेन सेट में से, दो सेट होंगे हमारे पास, एक डोमेन सेट एक कोडोमेन सेट। तो अगर डोमेन सेट में से हर एक एलिमेंट के लिए एक सिंगल इमेज हो कोडोमेन सेट के अंदर, देन दिस रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं एक रिलेशन का। वी हैव अ रिलेशन फॉर द सेट 1 2 3। ये हमारे पास एक सेट है और इसके लिए एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन लिखता हूं मैं, क्या है उसको देखेंगे वो फंक्शन है या नहीं पता चलेगा। रिलेशन में एलिमेंट मान लो आपका 1 2 देन 2 3 एंड देन 3 3। एक ये रिलेशन लिखा, मैं एक और लिखता हूं 1 2 एंड 1 3। एक और रिलेशन लिखता हूं दैट इज 1 3 देन 2 3 एंड देन 2 1। सर आज टाइम कम है तो आज नहीं कर पा रहे, ये टॉपिक हम कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।